कह दो हाय। कैसी हो सब? कैसे हो मेरे सारे भाई? स्टडी व्लॉग में आप लोगों का स्वागत है। भाई पहली डाइट लेने के बाद मैं निकल गया था घर से। अब अपना नहा धो के लाइब्रेरी के लिए अब मैं पहुंच गया लाइब्रेरी, और ये अपने ऊपर लाइब्रेरी। ठीक है भाई, करते अपना यूपीएससी वाला टारगेट स्टार्ट। आज मैंने पॉलिटी की 11th की एनसीईआरटी शुरू की और इसमें मैंने कार्यपालिका चैप्टर से शुरुआत की। कार्यपालिका का अर्थ व्यक्तियों के उस समूह से है जो कायदे कानूनों को संगठन में रोजाना लागू करते हैं, तथा कार्यपालिका सरकार का वह अंग है जो विधायिका द्वारा स्वीकृत नीतियों और कानूनों को लागू करने के लिए जिम्मेदार है। कार्यपालिका प्रायः नीति निर्माण में भी भाग लेती है, और कार्यपालिका में केवल राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री या मंत्री ही नहीं होते, बल्कि इसके अंदर पूरा प्रशासनिक ढांचा होता है। सरकार के प्रधान और उनके मंत्रियों को राजनीतिक कार्यपालिका कहते हैं। फिर पढ़े मैंने कार्यपालिका के प्रकार। नंबर 1, सामूहिक नेतृत्व के सिद्धांत पर आधारित प्रणाली। नंबर 2, एक व्यक्ति के नेतृत्व के सिद्धांत पर आधारित प्रणाली। सामूहिक नेतृत्व के सिद्धांत पर आधारित प्रणाली को दो भागों में बांटा गया, संसदीय और अर्ध अध्यादेशात्मक प्रणाली। संसदीय सरकार के प्रमुख को आमतौर पर प्रधानमंत्री कहते हैं, तथा विधायिका के बहुमत वाले दल का नेता होता है तथा विधायिका के प्रति जवाबदेह होता है। अध्यादेशात्मक प्रणाली राष्ट्रपति देश का प्रमुख होता है तथा प्रधानमंत्री सरकार का प्रमुख होता है। प्रधानमंत्री और उसका मंत्रिपरिषद विधायिका के प्रति जवाबदेह होते हैं। यहाँ हुआ पॉलिटिकल सेशन कंप्लीट। चलते हैं हिस्ट्री की तरफ। आज मैंने पढ़ना शुरू किया आधुनिक भारत का इतिहास। बात की भारत में पुर्तगालियों का आगमन। यूरोपीय शक्तियों में सबसे पहले पुर्तगालियों ने भारत में प्रवेश किया। नए समुद्री मार्ग की खोज करते हुए वास्को डी गामा 1498 ईस्वी में केप ऑफ गुड होप से होकर भारत के पश्चिमी तट पर अवस्थित कालीकट बंदरगाह पहुंचा। 1498 में ही एस्तादो द इंडिया के नाम से पुर्तगाली कंपनी की स्थापना हुई। के बाद प्रथम गवर्नर के रूप में फ्रांसिस्को डी अल्मेडा भारत आया, और इसके द्वारा भारत में नीले या शांत जल की नीति को अपनाया गया। के बाद 1509 में अल्फांसो डी अल्बुकर्क अगले पुर्तगाली गवर्नर के रूप में भारत आया, जिसे भारत में पुर्तगाली शक्ति का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। फिर इसके बाद पढ़ा मैंने डचों का भारत आगमन। फिर इसके बाद और पढ़ा मैंने भारत में फ्रांसीसी शक्ति का आगमन। इसके बाद मैंने पढ़ा प्रथम कर्नाटक युद्ध। फिर पढ़ा द्वितीय कर्नाटक युद्ध। उसके बाद पढ़ा फिर मैंने तृतीय कर्नाटक युद्ध। यहाँ कर दिया मैंने अपना हिस्ट्री का सेशन कंप्लीट। अब बज रहे हैं 2 और अब चलते हैं 10 मिनट के लिए घर। अपनी सेकंड मील लेंगे जाके। भाई सेकंड मील लेने में घर आया था तो मम्मी ने आज बना रखा है, ये 1 कटोरी उबली हुई दाल है और थोड़े से चावल और 1 रोटी। इसे खा के चलते हैं दोबारा लाइब्रेरी। ठीक है भाई। घर से आने के बाद मैंने फिजिक्स में शुरुआत की उष्मा से। उष्मा ऊर्जा का स्वरूप है जो दो वस्तुओं के तापमान में अंतर होने पर उस तापमान से निम्न तापमान की ओर प्रभावित होता है, और उष्मा की परवाह पदार्थ की चालकता पर निर्भर करती है। फिर पढ़ा इसके बाद विशिष्ट उष्माधारिता। किसी पदार्थ की 1 ग्राम मात्रा के तापमान को 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने के लिए आवश्यक उष्मा की मात्रा को उस पदार्थ की विशिष्ट उष्माधारिता कहते हैं। फिर पढ़ा मैंने उष्मा स्थानांतरण। इसके अंदर मैंने पढ़ा चालन, संवहन, विकिरण के बारे में। फिर पढ़ा मैंने उष्मीय प्रसार के बारे में। इसके अंदर मैंने पढ़ा जल का असामान्य प्रसार। जल 4 डिग्री सेल्सियस पर जल का घनत्व सर्वाधिक होता है और आयतन न्यूनतम होता है। 4 डिग्री के बाद जल को गर्म करने पर उसके आयतन में वृद्धि, घनत्व में कमी आती है। इसके बाद मैंने पढ़ा न्यूटन का शीतलन का नियम। पढ़ा लास्ट में अवस्था परिवर्तन। इसके अंदर पढ़ा गलनांक बिंदु और क्वथनांक बिंदु के बारे में। यहाँ हुआ हमारा फिजिक्स का सेशन कंप्लीट। भाई चलते हैं अब घर। अपना 8 घंटे वाला टारगेट हो गया कंप्लीट। अब घर जाके वो अपना 2 घंटे वाला भी करेंगे। पहले जाके सोएंगे 1 घंटा। ठीक है भाई, मिलते हैं। क्या था आपके साथ? आप कहाँ पे गिर गए थे और आपके कहाँ पे चोट लगी? कितनी सारी लगी देखूं? दोनों पे लगी? अच्छा, कह दो हाय। कैसी हो सब? हंस के दिखाओ। भाई अब नाइट की डाइट लेते हैं, चावल और ये थोड़ी। फिर से खा के अपना 2 घंटे वाला यूपीएससी वाला टारगेट करेंगे पूरा। भाई कल पहुंच गए थे 125वें पेज नंबर पे। आज करते हैं इससे आगे शुरू। मैंने पहली रिपोर्ट पढ़ी, विश्व निवेश रिपोर्ट। इसका जारीकर्ता संयुक्त राष्ट्र व्यापार और विकास सम्मेलन है तथा इसका प्रमुख तथ्य, इसका मुख्य विषय दुनिया में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश एफडीआई के रुझान का आकलन करना है, और यह 1 वर्षीय रिपोर्ट है। रिपोर्ट पढ़ी, विश्व विकास रिपोर्ट। इसका जारीकर्ता वर्ल्ड बैंक है।
और इसका प्रारंभ 1978 से किया जा रहा है। यह एक वार्षिक रिपोर्ट है। के बाद तीसरी रिपोर्ट पढ़ी, विश्व आर्थिक परिदृश्य रिपोर्ट। इसका जारीकर्ता IMF अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष है तथा यह एक अर्धवार्षिक रिपोर्ट है तथा इसका सुझाव मुद्रास्फीति को नियंत्रित रखने को प्राथमिकता देना और मौद्रिक और राजकोषीय नीति में समन्वय बनाना है। के बाद लास्ट में पड़ी लिविंग प्लेनेट रिपोर्ट। इसका जारीकर्ता WWF है, वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर है तथा WWF का गठन 1961 में हुआ और यह एक गैर सरकारी संगठन है तथा इसका मुख्यालय स्विट्जरलैंड में है। भाई अब बज रहे हैं 11:30 और ये आज हमारी सूचकांक रिपोर्ट वाली बुक भी ख़त्म हो गई। आज ये लास्ट पेज था अपना और कल से जो हम पढ़ना स्टार्ट करेंगे मोस्ट आर्टिकल पढ़ा करेंगे। ठीक है भाई, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में।